बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली लारीजानी भी रहबर शहीद से जा मिले, खुदा उनके दर्जात बुलंद करें। मैं यहाँ पर एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अक्सर औक़ात हम जो तहलील कर रहे होते हैं वो अ, नुकसान के आदाद व शुमार को मुक़ायसा करके फ़ैसला कर रहे होते हैं कि कौन नुकसान में है और कौन फ़ायदे में है, या किसको फ़तह हो रही है, किसको शिकस्त है। लेकिन हकीकत में जो फ़तह और शिकस्त है वो गोल की होती है, वो हदफ़ की होती है। और जब हम देखते हैं ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग में, यहाँ पर अहदाफ़ जो हैं वो ईरान हासिल कर रहा है, ईरान को बरतरी हासिल है। अफ़राद के चले जाने से अहदाफ़ में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। आपने देखा कि रहबर मुअज़्ज़म शहीद हुए, लेकिन उसमें कोई असर नहीं आया और शिद्दत के साथ जवाबात जारी हैं। कमांडर शहीद हुए, कोई तब्दीली नहीं आई है। जनाब लारीजानी के वजह से भी, जाने की वजह से भी कोई तब्दीली अहदाफ़ को हासिल करने में नहीं होगी, और ये रजीम चेंज का जो इनका ख़्वाब है वो पूरा नहीं उतरेगा। बल्कि ये शहादतें जो एक फ़ायदा दे रही हैं वो ये कि इन ख़ालिस इनक़लाबी जवान, ख़ालिस इनक़लाबी लोग के जो मुहाफ़िज़ हैं इस निज़ाम के, उनको बरसरे इक़्तिदार में लाने के लिए मैदान खूब फ़राहम कर रही हैं। और ईरान का जो है वो मुस्तक़बिल बहुत ज़्यादा रोशन है इस एतबार से। ख़ुद रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी शहादत से पहले इस बात की पेशनगोई की थी। जब उनसे पूछा गया कि आपके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद ईरान के हालात इससे ज़्यादा बेहतर होंगे। तो वो हम देख रहे हैं। ये जो अफ़राद शहीद हो रहे हैं, इसके अंदर एक चीज़ देखें। जैसे मज़ाइल के बारे में ईरानियों ने कहा था कि हम अभी पुराना अपना स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, नया जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेफ़ादा नहीं किया, और उसको हम वक्त आने पर करते रहेंगे और इस्तेफ़ादा करेंगे उससे। तो इनक़लाबी हमारी जो ताकत है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये वो बुज़ुर्गवार हैं कि जिन्होंने इनक़लाब के लाने में अपनी जस्तजू की है, उसको बाकी रखने में कोशिशें रखी हैं, और अब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके खुदा से मुलाकात के लिए जा रहे हैं एक-एक करके। लेकिन आया इससे अफ़राद में कमी आ रही है? ना, इनकी तरबियत याफ़्ता जो नीचे फ़ौज है और इंसानी क़ुव्वत है, वो अपनी क़ुव्वत के साथ बाकी है, और एक बड़ी तादाद के अंदर ये अफ़राद मौजूद हैं। और मैं यहाँ पर नाम ले सकता हूँ कि किस-किस मैदान में कौन-कौन सी शख़्सियत बिल्कुल जवान और गर्म खून और बेहतरीन इनक़लाब के मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, कि जो अभी आहिस्ता-आहिस्ता आप उनको मंज़र आम पर देखेंगे, और वो शिद्दत के साथ अपना बदला भी लेंगे और इस इनक़लाब की मुहाफ़ज़त भी करेंगे। लेकिन अभी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जंग की सूरत हाल जारी है। खुदा उन जवानों की भी मुहाफ़ज़त करे, और ये तादाद बहुत ज़्यादा है। अफ़राद के जाने से ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं, क्योंकि लेयर्स के अंदर तरबियत हुई है। और मसलन हर मैदान के अंदर, चाहे वो फ़ौजी मिलिट्री के एतबार से देखें, चाहे वो असले के एतबार से देखें, चाहे वो साइंस के एतबार से देखें, चाहे वो सियासत के एतबार से देखें, अफ़राद मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो जो जवान खून है उनको अब मौका मिलेगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को डिप्लोमेसी के अंदर, अपनी सियासत के अंदर और दूसरे मैदानों के अंदर जो है वो अदा करें, और दुश्मन को बताएं कि ईरान कितना मज़बूत है और ये निज़ाम कितना इलाही बुनियादों के ऊपर खड़ा है। ये इसको कोई शिकस्त जो है वो नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह आप भी दुआओं में याद रखें, जो शुहदा हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनके शिफा के लिए दुआ करें, और दुआ करें कि इनक़लाब इसी तरीके से चलता रहे और मज़बूत से मज़बूत तर हो।